तो ये हमारा एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब है और एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब में आप देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, क्या क्या स्क्रैप रखा हुआ है। अगर एसी पीसीबी की बात करें तो हम यहाँ पे इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, ड्यूल इन्वर्टर एसी, इन सारे एसी का पीसीबी रिपेयरिंग सिखाते हैं विद प्रैक्टिकल। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में विद प्रैक्टिकल एसी पीसीबी रिपेयरिंग सिखाया जाता है। वेलकम टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। आज मैं हूं अपना एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब में। एसी पीसीबी रिपेयरिंग मतलब इससे पहले आपने एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब का हमारा वीडियो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पे नहीं देखा था, लेकिन हमारे राजकुमार कुशवाहा सर के चैनल पे आपने देखा होगा एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब का रिव्यू वीडियो भी और बहुत सारे वीडियोस देखा होगा। लेकिन मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में पहला हमारा एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब का वीडियो है। तो ये हमारा एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब है और एसी पीसीबी रिपेयरिंग लैब में आप देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, क्या क्या स्क्रैप रखा हुआ है। अगर एसी पीसीबी की बात करें तो हम यहाँ पे इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, ड्यूल इन्वर्टर एसी, इन सारे एसी का पीसीबी रिपेयरिंग सिखाते हैं विद प्रैक्टिकल। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में विद प्रैक्टिकल एसी पीसीबी रिपेयरिंग सिखाया जाता है और आप देख सकते हैं हमारा सारा लैब का हमारा आप देख सकते हैं किस तरीके से। और आपको हम आज इस वीडियो में समझाएंगे कि क्या क्या कराते हैं कोर्स में, किस तरीके से कराते हैं, सिलेबस क्या है हमारा, ये सारा चीज आपको हमारे जो एसी पीसीबी के फैकल्टी हैं वो आपको बताएंगे। और इसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल में क्या क्या मशीनें यूज होती है ये भी बताएंगे। आपको भी अगर एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपको एसी पीसीबी से कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चीज आपको अपडेट मिलेगा। तो मैं अब चलता हूं अपने जो फैकल्टी हमारे एसी पीसीबी के हैं वो हमारे ये विक्रम सर हैं और ये हमारे आशुतोष सर हैं, जो दोनों ही एसी पीसीबी में धुरंधर है। मींस की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल आपको ये दोनों हमारे सर कराते हैं। अब इनसे ही हम जानेंगे कि एसी पीसीबी में क्या क्या कैसे कैसे कराते हैं। सर क्या क्या कराते हो एसी पीसीबी में आप? बात कर रहे हैं एसी पीसीबी में हमारे यहाँ पे नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर और जितने भी टाइप की टेक्नोलॉजी आती है, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी वाईफाई से चलने वाले एसी के बारे में, तो उनके बारे में लेकर सारी पीसीबीओ की जो जानकारी है उसके बारे में, जो रिपेयरिंग कैसे करना होता है, सेक्शन को कैसे चेक करना होता है, कैसे ट्रेसिंग करें, कैसे वोल्टेज चेक करें और कैसे रिपेयर करें, उन सभी चीजों के बारे में। एक बार मैं इसमें रोकना चाहूंगा इसलिए कि देखिए जो हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं हम फ्रेशर को लेके चलते हैं। मतलब फ्रेशर मीन जिनको पीसीबी का जीरो नॉलेज है, एकदम से XYZ कुछ भी नहीं जानते, हम उनको सिखाना होता है पीसीबी में। कुछ मैकेनिकल काम करते हैं एसी का वो भी हमारे पास आते हैं जिनको बोर्ड का थोड़ा सा पता होता है, तो फ्रेशर के तौर पे आपको सिखाना होता है। तो क्या चैलेंज रहता है फ्रेशर के लिए? आप बिल्कुल आप बेफिक्र होके हमारे इंस्टीट्यूट आइए, एक चलती हुई लाइव क्लास के अंदर आप बैठिए और बैठ कर डेमो लीजिए और प्लस स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए। लाइव क्लास, जैसा कि आपने बोला लाइव क्लास, ये बहुत बड़ी बात होती है। लाइव क्लास मींस जो रनिंग क्लास है उसमें बैठ के आप डेमो क्लास लीजिए। रनिंग क्लास में जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे पूछो आपकी किस तरीके से सर सिखाते हैं। अगर वो आपको सेटिस्फेक्शन वाला फीडबैक देते हैं कि हाँ मल्टीटेक इंस्टीट्यूट अच्छा से कराता है, अच्छा से सिखाता है, तभी आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना। जब आप हमारा लाइव क्लास देख के, सर का क्लास देख के अच्छा लगे तभी एडमिशन लेना है आपको। तो सर अब हम प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं कि क्या क्या सिलेबस में हम एसी में कराते हैं, वो थोड़ा हमारे भाइयों को आप बताइए। बिल्कुल, जो बिल्कुल जीरो लेवल पे हमारे पास आते हैं उनको सबसे पहले कंपोनेंट का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, मीटर चलाना, ये सब कुछ सबसे पहले सिखाया जाता है। और वो मीटर चलाने की बात करूं, बेसिक चीजें बात करूं, तो वो आपके सहयोगी हमारे है आशुतोष सर, ये कराते हैं। आशुतोष सर हैं जो बेसिक में आप कराते हो। आपके पास तो फ्रेशर लड़के आते हैं, कंपोनेंट्स में क्या कराते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? जी, ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास जिनको ये भी नहीं पता होता है कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले एसी करंट के बारे में, फिर डीसी करंट के बारे में, फिर मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं वो बताते हैं। और मल्टीमीटर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो बोर्ड आता है पीसीबी बोर्ड,
उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, लगभग 19-20 या मैं कहूँ 21 प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं। उनको कंपोनेंट्स की पूरी नॉलेज देते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि पहचानने का तरीका 2-3 होता है, हमारा टेस्टिंग करने का तरीका 2-3 तरीके से हम बताते हैं ताकि वो पहचान सके, टेस्टिंग कर सके। तो बेसिक लेवल की जानकारी आपके पास से जब प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद हमारे आते हैं स्टूडेंट्स एडवांस लेवल के, विक्रम सर के पास। विक्रम सर, आपके पास जब बेसिक करके स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या क्या सिलेबस में किस तरीके स्टेप बाय स्टेप आप बताइए। मैं बता देता हूँ, जब कोई स्टूडेंट न्यू होता है, फ्रेशर होता है, जब इनके पास जाता है तो वो काफी थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंस होता है, मैं सीखूंगा कैसे, क्या होता है। लेकिन जब इनके पास कंपोनेंट और सारा क्लास ले लेता है, उसके बाद जब वो बेसिक करने के बाद हमारे पास आता है तो मैं देखता हूँ उनमें काफी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। फिर हम उनको सबसे पहले नॉन इन्वर्टर का क्लास करवाते हैं, जिसमें विंडो और स्प्लिट की पीसीबी के टोटल जितने भी सेक्शन है 16 टाइप के, वो सारे सेक्शन के बारे में उनको बताया जाता है, उनको कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एरर आ रहा है क्या चेक करना है, कैसे ये। इसके बाद उनका जब नॉन इन्वर्टर में काफी अच्छा अनुभव हो जाता है, वो प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर हम उनको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर कोर्स कार्य सिखाते हैं। उसके अंदर हमारे करीबन 26 से भी ज्यादा सेक्शन है इन्वर्टर के अंदर, जिसमें इंडोर और आउटडोर पीसीबी के टोटल सेक्शन के बारे में उनको कैसे रिपेयर करना है, कैसे चेक किया जाता है, ट्रेसिंग कैसे की जाती है। सबसे जरूरी होता है ट्रेसिंग करना। हर एक पीसीबी में वही मास्टर बनता है जिसको ट्रेसिंग प्रॉपर आता है। ट्रेसिंग में आप हर एक तरीके का पीसीबी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी पीसीबी रखी हुई है, जिसमें इन्वर्टर एसी का भी है, ड्यूल इन्वर्टर एसी का भी है, नॉन इन्वर्टर का भी है। वो सारा बोर्ड आपके पास, क्या बोर्ड हर एक कंपनी का मिल जाता है? बिल्कुल, मेरे पास हर कंपनी से रिलेटेड बोर्ड है। और इसके अलावा आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं कि स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ आते हैं, उनको ट्रेसिंग करने के लिए डायग्राम की आवश्यकता होती है। हम डायग्राम जो हमारे पास है वो देते हैं, रोज मैं डायग्राम बनाता हूँ वो भी देता हूँ। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्टूडेंट को खुद सेल्फ ट्रेसिंग करना, और प्लस उनको जो डायग्राम है वो बनाना, और उसको कैसे कहाँ कितना वोल्ट आना चाहिए ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये हम स्टूडेंट को प्रॉपर सिखाते हैं कि वो अकेले बैठकर कोई भी एक नया बोर्ड आप उसको दे दीजिए, आप चलती क्लास में किसी भी स्टूडेंट को बोर्ड दे दीजिएगा, वो आपको बैठकर ट्रेसिंग करा देगा, एक एक सेक्शन समझा देगा, और प्लस कहाँ कितना वोल्ट आना चाहिए वो भी चेक करा देगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि डायग्राम के थ्रू बताते हैं। मेन होता है प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने देखा है प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे हमारे पास बोर्ड आते भी रहते हैं, मार्केट से भी बोर्ड आते हैं। तो प्रैक्टिकल आप स्टूडेंट्स को क्या मार्केट के बोर्ड पे भी कराते हैं? बिल्कुल, हम मार्केट से जो हमारे बोर्ड आते हैं, वो जो हमारे कस्टमर हमें बोर्ड भेजते हैं, वो उनमें से आपको बता दूं 90% तक बोर्ड में हमारे स्टूडेंट से ही रिपेयर कराता हूं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसके अलावा जो बाकी है थोड़े जो मैं भी करता हूं, और बाकी ज्यादातर स्टूडेंट से कराता हूं, और स्टूडेंट खुद उनको रिपेयर करके प्रॉपर चेक करके बताते हैं। ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल है। देखिए प्रैक्टिकल मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का मैं बता रहा हूँ, XYZ इंस्टीट्यूट इन सब चीजों से मेरे को मतलब नहीं है। हमारे पास जो प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से हम कस्टमर के बोर्ड पे भी स्टूडेंट से वर्क कराते हैं, इनके गाइडलाइन में। मतलब ये गाइड करता हूँ, अगर मशीनों की बात करूं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एडवांस लेवल में DSO मशीन पड़ा हुआ है, DC मशीन है, जो सोल्डरिंग आयरन है, इन सब मशीनों से, माइक्रोस्कोप, इन सब मशीनों का भी यूज होता है रिपेयरिंग में, जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता है। प्लस सिमेटिक डायग्राम, जो डायग्राम की बात करें उस पे भी हुआ। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अगर स्टूडेंट्स एक कोर्स कर लेता है तो किस तरीके का सपोर्ट रहता है आपका? हमारी तरफ से उनको लाइफ टाइम सपोर्ट है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर जो सीनियर स्टूडेंट है, जो पहले से काम कर रहे हैं काफी सालों से, तो उनको काफी नॉलेज है। तो जो नए स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जाते हैं और कल उनको कोई समस्या होती है, तो मैं और मेरे अलावा जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करते हैं। कैसी भी कोई अगर प्रॉब्लम आ भी जाए, वैसे तो ट्रेनिंग करने के बाद ना के बराबर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ सेक्शन में ऐसा होता है जो एकदम दिमाग से निकल जाता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए सभी स्टूडेंट और मैं एनी टाइम ग्रुप के अंदर मौजूद रहते हैं, उनके हेल्प करते हैं। और बात करें कि अगर AC रिपेयरिंग में, तो AC रिपेयरिंग में हमारे पास बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसका भी PCB रिपेयरिंग सिखाते हैं। मैकेनिकल, AC मैकेनिकल के लिए हमारे उस्ताद सर हैं, ये भी सिखाते हैं। तो AC PCB से रिलेटेड अगर आपको कोर्स करना है, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, AC का, तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल वीडियोस देखना है तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को प्लस राजकुमार कुशवाहा सर के
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आइए, सर का क्लास लीजिए, फुल सेटिस्फाई होइए। आप आशुतोष सर का क्लास लीजिए, फुल सेटिस्फाई हो गए, स्टूडेंट से पूछिए, फुल सेटिस्फाई होइए, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। तो आज के वीडियो में बस मैं कोर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेक्निकल चीजें लेके आएंगे, तो वो टेक्निकल चीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।